राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। देखिए, डिसीजन आपका है। नरेंद्र भाई ने जो बात कही बहुत अच्छी लगी। क्यों? जीव आत्मा को ये ज्ञान होता है, ये मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन जड़ शरीर को तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जड़ शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है। तब उसे पता चलता है ये मैं पाप कर रहा हूँ। लेकिन आत्मा का ज्ञान होने के बाद फिर अज्ञान 100%, फिर कोई मुझे बुरा कहे, मुझे भला कहे, मेरी तारीफ करे, मेरी बुराई करे, कुछ नहीं रहता। सब अज्ञानता मिट जाती है। तो बुद्धि से अलग परे अहम है, जो करता है उसी को जीव बोलते हैं। अहम कर्ता में ही सारी कामनाएं रहती हैं। अब देखिएगा, अगर जीव आत्मा में ये कन्फर्म हो जाए ये शरीर मेरी माँ नहीं है, इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा परमात्मा मेरी माँ है, तो वो समझ लो आत्मज्ञान हो गया। जब तक वो शरीर को प्लस आत्मा को मानता है, तब तक वो जीव आत्मा रहता है। अपनी सत्ता होनापन अर्थात अपना स्वरूप चेतन, ध्यान दीजिएगा, अपना स्वरूप। आत्मा का क्या स्वरूप है? चेतन, निर्विकार, सच्चित आनंद रूप। कमाल हो गया। जो गुण भगवान में वो हम में, आत्मा में वो सारे गुण हैं जो भगवान में है। आत्मा कब से? जब से भगवान हमारे से उम्र में सीनियर नहीं है। जितनी उम्र भगवान की उतनी उम्र हमारी। इसलिए अपनी सत्ता होनापन, अपने स्वरूप चेतन को निर्विकार है, सच्चित आनंद स्वरूप है। जब आपको ये पता चल गया तू तो सच्चित आनंद है। जो मेरे पिता में गुण वो मेरे में गुण, जो परमात्मा में गुण वो मुझ में गुण। जब वो जड़, ध्यान दीजिएगा अब इस बात को, जब वो जड़ प्रकृति जन्य शरीर के साथ संबंध कर लेता है, बस ये जीव इसके साथ संबंध कर लेता है, तो जीव आत्मा कहलाता है। तब अहम भी उत्पन्न होता है, स्त्री भाव भी आता है, पुरुष भाव भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, क्षत्रिय भी आता है, धनवान भी आता है, निर्धन भी आता है।
और इसे गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार कर्ता में ध्यान दीजिएगा, एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश होता है। अभी नरेंद्र भाई ने जो बात कही थी उसी का खुलासा करने जा रहा हूँ। कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश होता है। चेतन गलत को पकड़ता है, जानता है, लेकिन जानने के बाद भी जड़ अंश में अपने बेटे में अपनापन होने के कारण हम उसकी बुराई पर पर्दा डाल देते हैं, अपने ही बातों को छुपा लेते हैं। मन को सब पता है, मन तो दर्पण है। और देखिएगा, आज तक सृष्टि के अंदर भगवत प्राप्ति से पहले ऐसा कोई संत महात्मा नहीं हुआ, कोई ऐसा ऋषि पैदा नहीं हुआ जिसने पाप ना किया हो। लेकिन जिस दिन वो अपने गुरु और प्रभु के सामने सब कुछ अज्ञानता को खोल के रख देता है, सारी बुराइयों को बता देता है भगवान से। और मैं आपसे नहीं कह रहा हूं किसी गुरु से कहो, आप अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को सामने बैठा करके, लेकिन पहले जानो तो सही मुझ में कहाँ कहाँ पाप भरे हुए हैं, कहाँ कहाँ ज्ञानता है। अन्यथा तो हम कहते हैं ना, ऑल राइट, मेरे में कोई कमी नहीं है। इसका मतलब जब सब कुछ आपके पास है तो भगवान तो आपके पास है ही। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश होता है। यानी एक जीव होता है जो जड़ के साथ संबंध मानता है और एक चेतन आत्मा होती है। जड़ अंश की मुख्यता संसार की तरफ, ध्यान दीजिएगा, जड़ अंश की मुख्यता संसार की तरफ, शरीर की तरफ, पैसे की तरफ, परिवार की तरफ, और चेतन अंश आत्मा से पावर लेकर के, आत्मा से पावर लेकर के इस सारे शरीर को चेतन करता है। ऐसे समझिएगा जैसे बहुत से लोग अपने घर में किराएदार रख लेते हैं। हाँ, रख लेते हैं। क्या करते हैं, देखो जी हमारा नीचे मेन मीटर लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, अब हम तुम्हारे लिए सब मीटर लगा देते हैं, आपके घर में लगा देते हैं। यानी आपका सब मीटर बताता रहेगा कि रीडिंग कितनी की आपने। ऐसे ये जीव जो है ये सब मीटर है। आत्मा से चेतनता, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ले रहा है? आत्मा से। और वो ये मानता है, ध्यान दीजिएगा, किराएदार कहता है ये मेरा मीटर है, नीचे मालिक का मीटर है। तो जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ, चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। जिस दिन इस बात को देखिए, निवेदन करूंगा, मैं पूरा खुलासा खोलने का प्रयत्न करूंगा। जिस दिन आप और हम लोग ये समझ जाएंगे जड़ अंश की मुख्यता, जड़ अंश का प्रेम, जड़ अंश की आसक्ति, जड़ अंश का अज्ञानता जड़ में होगी, संसार में होगी, मरने वालों में होगी, और चेतन अंश का आकर्षण सदा परमात्मा में, आकर्षण परमात्मा की तरफ रहता है। इसलिए तो हम सत्संग में आते हैं। हम सत्संग में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे को जो चेतन आत्मा है वो अपने घर वापस जाना चाहती है। मीना जी ने एक दिन कहा था हमें अपनी ससुराल वापस जाना है, प्रीतम के पास जाना है। वो चाहती है, लेकिन क्या करे, क्या करे? जड़ अंश के साथ संबंध करने के कारण वो यहाँ छोड़ना नहीं चाहती, वहाँ पकड़ नहीं पाती। यही अज्ञानता हमारी इस जन्म की नहीं, अनंत जन्मों से चली आ रही है। जड़ अंश की मुख्यता संसार की तरफ
और चेतन अंश की मुख्यता परमात्मा की तरफ। हम सत्संग सुनने आते हैं, शरीर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जीव आत्मा आती है, क्यों? वो अज्ञानता मिटाना चाहती है, अपने पापों से बचना चाहती है, परमात्मा के लोक में जेल खाने को छोड़कर जाना चाहती है। तो दोनों का आकर्षण, लेकिन संबंध के कारण जीव आत्मा कहलाता है। लौकिक संसार, ध्यान दीजिएगा, लौकिक संसार की इच्छाएं रहती हैं, किस में रहती हैं? जड़ अंश में। जड़ अंश की जो प्रधानता है, उसका मन, बुद्धि, अंतःकरण, आप कितना भी संत महात्मा कहें, कितनी गीता पढ़े, कितनी भागवत पढ़े, वो कभी मानने को तैयार नहीं होगा ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा पति नहीं है, कभी नहीं मानने को तैयार हो। जबकि देखो, आपने अपनी स्त्रियों के मन में ये ज्ञानता रहती है, ये तो हमने अपनी कोख से पैदा किया। पति कौन सी कोख से पैदा किया? अब पति ने पत्नी से कौन सी, लेकिन संबंध के कारण परम पति को पाना चाहते हैं, परम पति, लेकिन जो शरीर में पति है उसमें परमात्मा को नहीं देखते। और ये अनादि काल से चला आ रहा है। इसके लिए जब तक कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ना मिले और हमारी शरणागति ना हो, मन बुद्धि का सरेंडर ना करें, तब तक अंतःकरण कैसे भी शुद्ध नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी 2 लाइनों पर बहुत कुछ चर्चा अभी आज चलेगी। जड़ चेतन, जड़ चेतन के संबंध और आकर्षण को समझने के लिए एक एक शब्द ध्यान देना। जड़ और चेतन के संबंध और आकर्षण को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। 4 कोनों वाले किसी लोहे का अग्नि से तादात्म्य अर्थात संबंध होने पर, लोहे में जलाने की शक्ति ना होने पर भी वो जलाने वाला हो जाता है। आपने 4 कोने वाले किसी लोहे को अग्नि में तपाया, अब वो लाल हो गया, तपाने वाला हो गया। और अग्नि 4 कोनों वाली ना होने पर 4 कोनों वाली हो जाती है। अग्नि 4 कोनों वाली नहीं है, लेकिन अब अग्नि लोहे के चारों कोनों में आ गई। पूरे अग्नि के अंदर आपने देखा अग्नि कहाँ चली गई? लोहे के चारों तरफ टुकड़ों में अंदर पूरी तरह से लाल हो गया टुकड़ा लोहे का। और अग्नि से संबंध होने पर चुंबक की ओर लोहा ही आकर्षित होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अग्नि से संबंध होने पर भी, अब यहाँ समझने का प्रयत्न कीजिएगा, पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। अग्नि लाल किससे हुई? लोहे ने अग्नि में संबंध करके लाल हो गई, सारे शरीर में चेतनता आ गई, लेकिन चुंबक में आकर्षित होता है। लोहा चुंबक की तरफ, अग्नि से प्रकाश ले रहा है और चुंबक को अपनापन दे रहा है। आप और हम लोग यही कर रहे हैं। अग्नि नहीं, क्योंकि चुंबक के साथ लोहे का सजातीय संबंध है। शरीर का शरीर से सजातीय संबंध है। हमारा शरीर का परिवार के साथ, समाज के साथ, संसार के साथ जड़ का जड़ से संबंध है। अग्नि अपने सजातीय निराकार अग्नि तत्व की ओर आकर्षित होती है, यानी आत्मा चाहती है परमात्मा की ओर जाना। और प्रकाश तो ले रहा हूँ अग्नि से और चिपक रहा हूँ उस चुंबक से, मान रहा हूँ परिवार को अपना, मान रहा हूँ संसार को अपना। तो लोहे की जो दृष्टि
सदा आकर्षण चुंबक की तरफ रहेगा। अब देखिएगा, एक लोहे का टुकड़ा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक लोहे का टुकड़ा अग्नि में तपा लेना, बिल्कुल लाल हो गया, और सामने चुंबक ले आना, वो किधर भागेगा? चुंबक की तरफ भागेगा। क्यों भागेगा? वो सहजातीय संबंध है। शरीर सदा शरीर की तरफ आकर्षित होगा, आत्मा आकर्षित नहीं होती। आत्मा का कोई बेटा बेटी नहीं होता, आत्मा का कोई पति पत्नी नहीं होती। ये शरीर के साथ सहजातीय संबंध है। अग्नि तत्व आकर्षित होती है अग्नि की तरफ, क्योंकि उसका उससे सहजातीय संबंध है। आत्मा जाना चाहती है परमात्मा के पास में, लेकिन शरीर का ज्ञान होने से हम जीव आत्मा कहलाते हैं। जीव का संबंध संसार से, आत्मा का संबंध परमात्मा से। ऐसे समझ लीजिएगा, ताकत पा रहा हूं आत्मा से, संबंध बना रहा हूं संसार से, ये संबंध छूटेगा नहीं, मेरा कल्याण कभी होगा नहीं। वरना सोचो, आपको हम पहली बार गीता सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान ने गीता में बताया अर्जुन को कि तेरे से पहले मैं सूर्य को सुना चुका हूं। अब सोचिएगा, सूर्य कौन? राम के वंशज हैं। ये कब से चली आ रही है गीता तो, लेकिन माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। तो फिर क्या करे? कर का मन का डार कर, मन का फेर। डिसाइड करना होगा कि यहाँ या यहाँ। गुरु नानक जी ने बहुत सरल कहा, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। हम गंगा में जाकर के गोता लगा के अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं। गंगा में नहाने वो जाए, ध्यान दीजिएगा, जो ये मान के जाए आज से मैं, शरीर का गोता तो लगेगा लेकिन बाहर आत्मा निकलेगी, परमात्मा के साथ संबंध होकर निकलेगा, तब समझिएगा आपका प्रयागराज हुआ। अन्यथा खाली शरीर को नहलाते रहो, सुबह से शाम तक कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अभी अग्नि का एग्जाम्पल, लोहे का एग्जाम्पल और चुंबक का एग्जाम्पल। शरीर से शरीर का आकर्षण क्यों है? क्योंकि दोनों सहजातीय हैं। और आत्मा का आत्मा से संबंध परमात्मा से क्यों है? वो दोनों सहजातीय हैं। चुंबक के साथ लोहे का सजातीयपना है, अग्नि का अपने सजातीय, अग्नि तत्व की ओर आकर्षित होगी। आत्मा परमात्मा को पाना चाहेगी और जीव संसार में अपनापन करना चाहेगा। अब भटक गई, ये ताकत ले रहे हैं आत्मा से, अपनापन कर रहे हैं संसार में। और देखिए, आज की नहीं, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। अगर किसी भक्त को अभी भी कोई शंका हो तो मैं तो सेवक हूँ भैया, आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, आप पूछ सकते हैं। आत्मा का आकर्षण नहीं है संसार में, ये शरीर का आकर्षण है संसार में, क्योंकि ये सजातीय हैं। और इसी के कारण हम ऐसे फंस गए, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। जिसे कहा गया कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा। मरने वाले से अपनापन नहीं त्यागना चाहते और ना मरने वाले के साथ अपना संबंध जोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए अर्जुन हथियार डाल रहा है, इसी संबंध के कारण, इसी अज्ञानता के कारण, इसी मूर्खता के कारण। चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकर्षण होने पर जड़ अंश छूट जाता है।
कहा ना, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। यानी चेतन आत्मा का अंश परमात्मा की ओर आकर्षण होने पर जड़ अंश छूट जाता है, क्योंकि जड़ अनित्य है। परंतु जड़ अंश के संसार की ओर आकर्षण होने पर चेतन अंश नहीं छूटता। यही जीवात्मा, हम अनादिकाल से जीवात्मा थे, आज भी जीवात्मा है। क्यों? सदा से भगवान से विमुख हो गए, माया के सन्मुख हो गए, क्योंकि चेतन नित्य है। और ये जड़ हर जन्म में हमारा शरीर छूटता है, मर जाता है। जैसे हम नए शरीर में आते हैं, फिर संसार में अपनापन हो जाता है। और हम माँ के गर्भ में 7वें मास में भगवान से वादा करके आए थे कि प्रभु इस बार मैं शपथ लेता हूँ। वो आज तक तो शपथ पूरी हुई नहीं। देखो कमाल की चीज, परमात्मा के साथ इसी शरीर में, और आज भी आपके साथ परमात्मा बैठा हुआ है। और इसमें और आपको विशेष बात बता दूं, जब आप सुन रहे हो, परमात्मा आपके मन को देख रहे हैं कि क्या मान रहा है और क्या नहीं मान रहा। बस परमात्मा और कुछ नोट नहीं करते। इसीलिए कहा गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मैंने अपनी तरफ से तो पूरा खुलासा करने का प्रयत्न किया है, लेकिन इसलिए मैंने पूछा, अगर किसी भक्त के मन में अभी भी कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में